नमस्कार। क्या आप कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलों की तलाश में हो जिनके अंदर खर्च बिल्कुल नाम मात्र का है और उनसे कमाई लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से हो सके? तो भैया आप निश्चिंत रहिए। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी सब्जी फसलें बताऊंगा जिनमें खर्च आपका बिल्कुल नाम मात्र का केवल 10 से 12 हजार रुपए लगेगा और कमाई डेफिनेट गारंटी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं भैया, लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से आप कमाओगे। तो वो कौन सी 3 सब्जी फसलें हैं, उसको किस टाइम पर लगाएं, उनके लगाने का क्या मेथड होना चाहिए, तो ये सभी जानकारी आज लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर भी करना है। तो भैया ज्यादा समय न गवाते हुए अपन बात करते हैं। देखिए, अगर आपको सब्जी फसलों से पैसे कमाने हैं को टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए, किसी भी सब्जी का आप बाजार के अंदर जाके देखोगे तो साल में 365 दिन में 2 रुपए किलो बाजार भाव मिलेंगे और उसके 100 रुपए किलो बाजार भाव मिलेंगे। जिन किसानों को टाइमिंग की ताकत का पता है वही किसान लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाते हैं। और जो किसान यूं ही भेड़ चाल चलते हैं, वो अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गांव में बस ये देखते हैं कि भाई वो किसान ये फसल लगा रहा है, तू भी लगा ले। उसको ये नहीं पता होता कि इस फसल लगाने का टाइम क्या होता है, इस भी फसल आपके तैयार होकर बाजार में जाएगी, उस टाइम पर इसकी कितनी क्या डिमांड होगी। तो वो भैया निश्चित तौर पर सिवाय नुकसान के कुछ नहीं खाता है। आप निश्चिंत रहिए, मैं भी आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो 3 ताकतवर ऐसी छोटी सब्जी फसलें जिनके अंदर खर्च आपका बिल्कुल नाम मात्र आएगा और कमाई उनके लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से होगी। तो उसके अंदर मैं पहले नंबर के ऊपर रखता हूं, आप बरसात के मौसम में धनिया की बुआई कीजिए। जी हाँ, हरा धनिया का जो रेट होता है ना, वो जून महीने से ही बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं और वो सितंबर अक्टूबर महीने तक है ना, उनके जो बाजार भाव है वो 200 रुपये, 250 रुपये या कई बार तो 300 रुपये किलो तक भी हो जाते हैं। मैंने बहुत से किसानों को देखा है भैया, 1 एकड़ जमीन से ही, मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को, मात्र 1 एकड़ जमीन से वो 3-3, 4-4 लाख रुपए तक के हरा धनिया की बिक्री कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप हरे धनिया की बुआई करते हो सर्दियों के मौसम में, दिसंबर जनवरी के महीने में, तो उसको 5 रुपए किलो भी कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। तो भैया देखिए, आपको बरसात के मौसम में विशेषकर जुलाई के महीने में हरे धनिया की बुआई करनी है और इसकी बुआई करने के बाद इसके अंदर बहुत से आपको कुछ चैलेंज भी फेस करने पड़ेंगे। अब जो किसान अपनी फसल को बचा लेता है, आगे चलकर जब बरसातें होंगी तो इसके अंदर फंगस जनित बीमारियां भी लगेंगी। इसके अलावा पहला चैलेंज तो किसान फेस करता है इसकी जर्मिनेशन का ही। बहुत से किसान क्या करते हैं, वो धनिया की बुआई तो कर देते हैं लेकिन उनके पूरे बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। तो इसके अंदर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। मैं आप लोगों के लिए, अगर आप चाहोगे तो भैया धनिया के ऊपर एक सेपरेट वीडियो, अपन धनिया की बुआई किस तरह से करें, उसको 100% तक जमवार किस तरह से करें, इसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती है, बरसात के मौसम में विशेषकर जो फंगस जनित बीमारी आती है, देखते ही देखते पूरा खेत है वो खत्म हो जाता है, सफेद हो जाती है जो धनिया की पत्तियां होती है, तो उससे अपनी फसल को किस तरह से बचाएं, आप लोगों के लिए मैं सेपरेट A to Z वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप बरसात के मौसम में जुलाई के महीने में धनिया की बुआई कर सकते हैं। अगली जो दूसरी हमारी कम खर्च वाली और सबसे ज्यादा पैसे देने वाली फसल है वो है भैया मूली। देखिए, मूली के बाजार भाव आपको पूरे साल में 365 दिन होते हैं, उनके अंदर 5 रुपए किलो भी मिलते हैं और वहीं पे इसके जो बाजार भाव है भैया आपको 30 से 40 रुपए किलो भी मिलता है। अब 30 से 40 रुपए किलो कम मिलते हैं, 30 से 40 रुपए किलो मिलते हैं। बरसात के अंदर जो किसान मूली की बुआई करता है, अपनी फसल को अच्छे से मैनेज कर लेता है, उनके अंदर आने वाली बीमारियों को वो कंट्रोल कर लेता है, एक बढ़िया उत्पादन लेके बाजार में जाता है, तो अगस्त और सितंबर के महीने में ना मूली के जो बाजार भाव होते हैं वो 30 से और 50 रुपए किलो के बीच में होते हैं। और मूली का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मूली में वो ताकत है, अगर मूली आपकी 10 रुपए किलो भी कंटिन्यू बिक जाती है तो भी भैया लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से छोड़ के जाती है। वैसे अगर आप बरसात के मौसम में जुलाई के महीने में या जून के आखिरी वीक में मूली की बुआई करते हो तो कोई कारण नहीं होगा, लाखों रुपए पर एकड़ तो आपको डेफिनेट मिलेंगे और साथ ही पूरे साल के सबसे ज्यादा रेट भी मिलेंगे। इसके अंदर आपको सावधानी क्या रखनी, एक तो आपको मेढ़ निकाल के या बेड निकाल के मूली की बुआई करनी है, क्योंकि आगे चलकर जो बरसातें होंगे उससे अपनी फसल को बचाना है। दूसरा, जैसी बरसात होकर रुकती है उस टाइम के ऊपर इसके अंदर आपको कुछ फंजीसाइड, स्पेशली बढ़िया बढ़िया टैबुकोनाजोल या इस तरह के बहुत से और फंजीसाइड आते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट मूली के ऊपर भी एक वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करने जा रहा हूं, उसको आप देख लेना भैया। उसके अंदर पूरी A to Z आप लोगों को जानकारियां मिल जाएंगी। तो भैया आप मूली की भी बुआई कर सकते हो। इससे अगली तीसरी वो सब्जी फसल जिसके अंदर सबसे कम खर्च आता है और सबसे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो है भैया पालक की बुआई। देखिए, पालक की बुआई अगर आप जुलाई के महीने में करते हो, अगस्त के महीने में करते
करते हो। और जब आपका ये पालक लगभग 30 से 35 दिन में तैयार होकर मंडियों के अंदर जाता है, वो इस टाइम को पर आप देख रहे होंगे पालक के जो बाजार भाव है ना भैया, वो कम से कम 25 से 30 रुपए किलो मिलेंगे। और देखिए पालक के अंदर कितनी ताकत है। पालक की जो है ना कटाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार कर सकते हो। अगर आपके खेत का अंदर अच्छी उर्वरा शक्ति है तो 1 फीट एरिया से ही अगर 1 किलो पालक भी निकल रहा है आपका 3-4 कटाई के अंदर, और वो 10 रुपए किलो भी बिक रहा है, तो भैया आप समझ सकते हो 1 एकड़ जमीन के अंदर कितने फीट जमीन होती है, उसके अंदर से आप कितने किलो पालक लेके जा रहे हो। अपन अगर इसके अंदर एक औसत भाव भी लगा के चलें, एकदम बिल्कुल एवरेज भाव भी लगा के चलें, तो भी से लाखों रुपए कमाए जा सकते हो। तो इन 3 फसलों को जो किसान हल्के में लेता है वो कभी भी खेती से बढ़िया पैसे नहीं कमा सकता। ये 3 ऐसी फसलें हैं, अगर आपके पास इस टाइम पर पैसे भी नहीं हो तो भैया 10-15 हजार रुपए कहीं से भी आप मैनेज कर लीजिए। देखिए देखते ही देखते ना लगभग आप 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से जरूर कमाओगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।